चलिए दोस्तों, सिक्योरिटी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं मिश्रण चैप्टर का। तो जिसमें क्वेश्चन है पहला कि लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है तथा लड़कों का औसत वजन 30 केजी है। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 केजी है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किसी एक का मान दिया रहेगा और किसी दूसरा का क्या है मान निकालने के लिए बोलेगा। यही है दूसरा टाइप। तो क्या बोला गया, लड़कियों का औसत वजन, तो गर्ल्स का जो औसत वजन दिया है 15 केजी और लड़कों का औसत वजन यानी बॉयज का दिया हुआ कितना 30 केजी। अब इन दोनों का मिलाकर औसत वजन कितना दिया है, तो दोनों को मिलाकर यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर कितना दिया 25 केजी। तो हम पहले भी पहला वीडियो में बताए थे कि जब पहला भाग दिया हो दूसरा भाग दिया दोनों का मिलाकर दिया हो तो मिश्रण का नियम से हम अनुपात निकाल लेंगे कि आखिर वो दोनों किस अनुपात में हैं। तो कैसे निकालेंगे अनुपात, तो तिरछा घटाएंगे, ठीक है। तो 30 में 25 गया तो कितना हो गया 5 और यहाँ 25 में 15 गया तो कितना हो गया 10, यानी रेशियो कितना आया 1:2 कितना का 2 का, ठीक है। 1:2 का रेशियो आ गया कि अगर एक लड़की होगी तो 2 क्या होगा लड़का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है क्या, लड़कों की संख्या कितना 12, यानी 2 का मान दिया हुआ है कितना 12। तो कितना गुना है 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी जब लड़कों की संख्या 12 होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि लड़कियों का औसत वजन 15 केजी, लड़कों का औसत वजन 30 केजी है। तो यहाँ पर दोनों का औसत वजन दिया था 25 केजी, लड़का का मान दिया था, लड़की का निकालना था। तो पहले हम रेशियो निकाले, 2 का मान दिया है 12 तो कितना गुना है 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना कर दिए। तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6000 रुपये में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करें 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई थी। ध्यान दीजिएगा कि जब भी मेरा यहाँ पर अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि वो एसआई पर दिया गया है कि सीआई पर, यानी साधारण ब्याज पर दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमेशा साधारण ब्याज से लेकर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भाग को 10% पर दिया गया, पहला भाग को 10% पर दिया गया, दूसरा भाग को कितना पर दिया गया, तो दूसरा भाग को दिया गया 20% पर, और इसे कुल मिला के 3400 रुपया क्या हुआ ब्याज प्राप्त हुआ है। तो फिर हमको टोटल दर क्या होगा, दोनों का मिलाकर कितना दर होगा ये तो हमको पता नहीं है। तो दोनों का मिलाकर हम एक ही बार में अगर दर देना चाहते हैं तो कितना दे सकते हैं। तो देखो एसआई बराबर होती है P गुना R गुना T बाई कितनी होती है 100 होता है। तो एसआई कितना प्राप्त हुआ है 3400 प्राप्त हुआ है, P कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ, R हमको निकालना, T कितना साल के लिए ब्याज प्राप्त हुआ था 3400, तो ये ब्याज प्राप्त हुआ था 4 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ था। डिवाइड कितना 100, तो 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 का पढ़ा में काट सकते हैं या फिर 4 का पढ़ा में, 4 नम कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। 36 तो है नहीं, ध्यान देना कितना, तो 4 का पढ़ा में अगर काटना चाहेंगे तो 4 का पढ़ा में 4 8 कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 2 4 5 कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर R का वैल्यू आ गया 85 बटा कितना है 6 आ गया, कितना आ गया 85 बटा 6। तो ध्यान देना कि ये जो R होती है ये वार्षिक दर होता है, यानी ये क्या है एक वार्षिक दर है, इस पर ध्यान देना, ये क्या है वार्षिक दर है और ये भी क्या है वार्षिक दर, ये भी क्या है वार्षिक दर। तो पहला भाग को 10% वार्षिक दर पर, दूसरा भाग को 20% वार्षिक दर पर, और दोनों टोटल मिलाकर अगर बोला जाए एक ही बार में देना चाहते तो वार्षिक दर कितना आ जाएगा 85 बटा कितना है 6% है। क्योंकि यहाँ डिवाइड में कितना आ गया 6, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इस पर कुछ नहीं तो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो सबको 6 से गुना कर दिए, तो 6 से गुना किए तो आया कितना 60 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 120 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया, आया कितना 85। तो प्रतिशत लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। अब तिरछा मिश्रण का नियम का प्रयोग किए तो तिरछा घटाएं, तो 10 में 5 गया कितना हो गया 5 हो गया, 11 में 8 गया तो 11 में 8 गया कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में 0 गया कितना 5, और 8 में 6 गया कितना हो गया 2। तो 5 का पढ़ा में कितना बार 5 बार, 5 का पढ़ा में कितना 7 बार, यानी इसका रेशियो आया 7:5 का। तो यहाँ पर जो
जो भी रेशियो आता है ये आता है मूलधन का रेशियो। किसका आता है? मूलधन का, यानी P1:2 क्या है? P2 का रेशियो आता है। तो बोलो टोटल मूलधन कितना दिया था? 6000 दिया हुआ था। टोटल मूलधन दिया हुआ था 6000, तो दिया है इन दोनों का अनुपात 7 और कितना 5, तो टोटल इतना दिया, इसलिए दोनों अनुपात को जोड़ेंगे और भाग देंगे, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 कितना 12, 12 से भाग कितना आ गया? 500। ये किसका मान आएगा? 1 का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा। तो हमको किसका पूछा गया है? तो 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज पर दी गई। तो 10% पर कितना दिया गया है? तो 7:5 का रेशियो है, तो 10% पर 7 दिया गया और ये 1 का मान आया। तो 1 का वैल्यू कितना आया? तो 500। तो यहाँ 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 से गुना कर दिए, 5 7 कितना 3500, यानी कि ये जो दिया गया है मेरा 10% पर कितना रुपया कर्ज पर दिया गया था? 3500। अगर दूसरा पूछता तो यानी 20% पर पूछता तो क्या करते? नहीं, इसको भी 500 से गुना करते तो आता कितना? तो आ जाता मेरा 2500, यानी इसको कितना पर? तो 5 25 हो जाएगा, तो 2500 इस पर कर्ज दिया गया और इस पर कितना दिया गया? 3500। तो क्या किए? पहले P1 P2 का रेशियो निकाले, टोटल दिया, इसलिए अनुपात को जोड़ के भाग दिए, जो भी आएगा वो 1 यूनिट का मान आएगा, जिसका निकालना उसमें गुना कर दिए, आया कितना? 3500। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 50 केजी दाल है, इसका कुछ हिस्सा 8% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष 18% मुनाफे पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 14% का मुनाफा होता है, तो उसने 18% मुनाफे पर कितना सामान बेचा। तो ध्यान देना, पहला भाग को जो है वो बेचा है कितना % मुनाफा पर? 8%, यानी प्लस 8%, यानी लाभ पर बेचा हुआ है। और दूसरा को कितना पर? तो दूसरा को बेचा है मेरा शेष भाग को बेचा है 18% मुनाफे पर, यानी प्लस कितना 18% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है। और जब इसको 8% पर बेचता है और इसको कितना 18% पर बेचता है, तब इसे कुल मिलाकर कितना का मुनाफा होता है ना? कुल मिलाकर लाभ होता है 14% का। क्या होता है? लाभ होता है। ये भी बेचने वाला दिया है, ये भी बेचने वाला दिया, और ये भी क्या बेचने वाला। इसको बेचे 8% मुनाफे पर, इसको बेचे 18% मुनाफे पर, तो हमको कुल मिला के दोनों को मिलाकर कितना % का मुनाफा हुआ? 14%, यानी दोनों को मिलाकर जो दिया है वही है मिश्रण। अब बोल रहा है क्या कि आखिर 18% मुनाफे पर कितना सामान बेचा गया। तो पहले रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो निकालेंगे इस प्रकार से, तो हम क्या किए? तिरछा घटाएं, तो कितना आ गया? 4%, और इसका कितना आ गया? तो यहाँ पर 14 में 8 गया, कितना आ जाएगा? 6%। तो यहाँ प्रतिशत कैंसिल, 2 का पढ़ा 2 बार, 2 का पढ़ा कितना 3 बार, यानी किस अनुपात में वो था सामान? तो 2:3 कितना का? 3 का। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या बोला गया? एक व्यापारी के पास 50 केजी दाल है और उसका कुछ हिस्सा 8% मुनाफे पर और शेष को 18% मुनाफे पर, यानी टोटल मिला के 50 केजी दाल दिया है, यानी टोटल, यानी 2 और 3 कितना 5, तो 5 बराबर दिया गया है कितना 50 केजी दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का मान हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान। 5x का मान कितना 50 केजी, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 केजी हो जाएगा। अब बोला 18% मुनाफे पर कितना सामान बेचा, तो 18% मुनाफे पर कितना बेचा, तो 1 का मान कितना आया 10, यानी x का मान आया कितना 10। तो यहाँ 3x बोल दिए, ये 2x बोल दिए, तो 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 केजी, यानी 18% मुनाफे पर कितना बेचा गया 30 केजी। तो हम x लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, खाली समझना था। टोटल दिया तो जोड़ के भाग दे देंगे, 1 का मान आएगा जिसको निकालना उसमें गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 केजी। 18% मुनाफे पर कितना बेचा गया 30 केजी। अब इसमें ध्यान देना है कि जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिफरेंस निकाल रहे हैं तो प्लस प्लस दिया है, तो डिफरेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी घट रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, सेम साइन सेम चिन्ह रहने पर डिफरेंस क्या होती है ना, अंतर जो होती है ना, अंतर ये क्या होती है, घटता है। कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पर प्लस 18% है और यहाँ पर प्लस कितना 14%, इसका अगर अंतर बोला जाए, डिफरेंस बोला जाए, तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। वही दूसरा चीज़ क्या है, अलग अलग साइन रहेगा, अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या होती है ना, अलग अलग चिन्ह रहने पर जो है डिफरेंस क्या होती है ना, अंतर जो होती है ये जुट जाता है। क्या होती है, जुटता है, यानी बढ़ जाता है। कैसे ना, जैसे यहाँ पर अगर बोल दिए प्लस जो है 4% और क्या दे दिए माइनस कितना 2%। अब इसका हमको निकालना होगा डिफरेंस, तो क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो अंतर निकालना चाहते हैं तो +4 है उसका माइनस करते हैं और यहाँ पर कितना दिया -2, तो यहाँ +4 और
माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, यानी कि कितना हो गया प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या सीखे हम लोग कि सीखे हम लोग क्या अंतर सिर्फ लेना है। तो जब सेम साइन रहता है तो अंतर क्या होती है घट जाता है, और जब मेरा अलग अलग साइन रहता है तो अंतर क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब सेम साइन रहेगा तो अंतर क्या होती है घट जाता है, और जब अलग अलग साइन रहेगा तो अंतर क्या होती है जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 72 केजी चावल है, इनमें से कुछ वह 14% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष 6% हानि पर, कुल मिलाकर उसे 4% हानि होती है, तो उसने 14% मुनाफे पर कितना चावल बेचा। तो पहला भाग को 14% मुनाफे पर बेचा यानी प्लस 14%, दूसरा भाग को 6% हानि पर बेचा है यानी दूसरा भाग क्या हो गया -6%। तब इसे कुल मिला के कितना हुआ, कुल मिला के इसको जो है हानि हो गया 4% का। तो ये भी एसपी है ये भी एसपी है, दोनों का मिलाकर ये भी एसपी है। मिश्रण का नियम का प्रयोग किए तो तिरछा अंतर लेंगे। तो हम क्या बताएं कि सेम साइन पर जो होती है डिफरेंस क्या होती है ना घट जाती है। तो सेम साइन है -6 है और माइनस कितना 4, तो सेम साइन है डिफरेंस घट गया यानी आएगा कितना 2%। और यहाँ पर क्या है अलग अलग साइन है डिफरेंस जुड़ जाएगा यानी कितना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। तब इसका रेशियो कितना आया प्रतिशत कैंसिल, 2 का पड़ा में 1 बार 2 का पड़ा में कितना 9 यानी 1:9 का रेशियो आ गया। अब बोला गया व्यापारी के पास कुल कितना चावल था, तो 72 केजी यानी टोटल मिला के 72 दिया हुआ था। टोटल मिला के कितना दिया था, तो व्यापारी के पास 72 केजी दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए तो 10 बराबर कितना दिया है 72 केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक का मान निकाल सकते हैं, या इसीलिए हम बोले क्या कि डायरेक्ट क्या है टोटल दिया है तो अनुपात को जोड़ के भाग दे दो। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 72 बटा कितना 10 लिख सकते हैं। तो बोल रहा है क्या कि 14% मुनाफे पर कितना चावल बेचा, तो 14% मुनाफे पर, तो यहाँ पर रेशियो कितना 1, तो यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 72 बटा कितना 10 से गुना कर देंगे तो आएगा 7 कितना है 2 केजी, यानी कितना चावल बेचा है 7.2 केजी बेचा। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% का वृद्धि हुआ, लेकिन कुल जनसंख्या में कितना % का वृद्धि हुआ 9%। तो पहला भाग दूसरा भाग दिया है और दोनों का मिलाकर दिया है, मिश्रण का नियम प्रयोग कर देंगे। तो पुरुष में मैन में कितना % वृद्धि हुआ 10% का, वमेन में कितना % वृद्धि हुआ 8% का, टोटल मिला के कितना वृद्धि हुआ तो 9% का। सेम साइन है अंतर क्या होगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1%। सेम साइन है अंतर क्या होगा घट जाएगा आएगा कितना 1%, ने रेशियो आ गया 1 कितना 1 का। और टोटल मिला के जनसंख्या कितना दिया था 8000, तो 8000 टोटल दिया था, अनुपात को जोड़ के भाग दिए तो एक का मान आएगा कितना 4000। तो यहाँ बोला गया पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष की जनसंख्या 1 गुना कितना है 4000, यानी कहने का मतलब 4000 मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में कुल 120 नोट है जो 50 रुपये और 20 रुपये के भागों में है। यदि सभी नोटों का कुल मूल्य 3600 रुपये हो तो उसके 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। तो देखो एक जो भाग दिया है वो 50 रुपये वाला प्रति नोट दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है ना दूसरा जो दिया है 20 रुपये वाला प्रति नोट दिया है, और कुल मिला के इसके पास कितना रुपया है 3600, और टोटल नोट कितना है 120 है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलें कि एक ही को नोट का दाम जो है कितना रुपया, यानी प्रत्येक नोट का दाम टोटल मिलाकर कितना होगा। तो कुल मूल्य दिया है 3600 और टोटल नोट दिया है 120, तो हम बोलें क्या इसको जब भाग दिए तो आया कितना, तो 1 0 0 कैंसिल, 12 का फॉर्म कितना है 3 बार में 36, तो यहाँ पर बचेगा कितना फिर 0, तो यानी 30 रुपया हो जाएगा प्रति नोट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रत्येक नोट का दाम कितना आ जाएगा 30, तो इसको 20 में लिखें। अब इसके बाद क्या किए ना तिरछा अंतर लिए, तो यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर कितना आया 20 का, तो रेशियो आ गया 1 कितना 2। तो ये जो भी मान आएगा ये आएगा नोट का मान, किसका मान आएगा नोट का, नोट की संख्या का जो अनुपात आएगा इसका वैल्यू आएगा। तो टोटल नोट कितना दिया है, टोटल दिया है 120 दिया है, तो टोटल जब दिया है तो जोड़ के भाग दिए तो 3 से तो कितना आ गया 40, यानी एक का मान कितना आ गया 40 आ गया। तो हमको बोला गया 20 रुपए की नोटों की संख्या, तो 20 रुपए का अनुपात कितना था 2, तो इसको गुना कर दें क्योंकि ये एक का मान 40, तो 40 से गुना कर दे तो 2 का मान कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 80 नोट हो जाएगा किसका ना 20 रुपए वाला का।
एक व्यक्ति 312 किलोमीटर की दूरी बस तथा कार से तय करती है। यदि बस की गति कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल दूरी तय करने में 6 घंटे लगे हो तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखो बस से तय किया कितना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कार से तय किया तो कार से कुछ दूरी तय किया 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसका कुल मिलाकर अगर देखा जाए चाल कितना, दोनों का मिलाकर, तो देखो टोटल दूरी कितना तय किया 312, टोटल कितना समय लगा है 6 घंटा। तो जब डिवाइड के 6 का पढ़ा कितना बार में, तो 6 5 30 हो गया, 1 बचा, तो यहाँ पर 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल मिलाकर इसका देखा जाए तो 52 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा हो गया। यानी बस से इतना, कार से इतना और दोनों मिलाकर इतना। ठीक है, तब मिश्रण का नियम का प्रयोग कर दिए तो तिरछा अंतर लिए तो 10 में 2 गया कितना 8, और यहाँ पर 6 में से 5 गया कितना 1 हो गया, और इन दोनों का अंतर लिए तो कितना आ जाएगा, तो 2, और 5 में 4 गया कितना 1 12 का, तो 6 का पढ़ा में 2 बार में, 6 का पढ़ा में कितना और 3 बार, तो रेशियो आया 3:2 कितना 2। तो ध्यान देना है, तो यहाँ पर जो भी रेशियो आएगा ये किसका आएगा, समय का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, समय का रेशियो आएगा। तो देखो टोटल समय कितना दिया है, टोटल समय दिया है 6 घंटा दिया है, जोड़ के भाग दिए तो आया कितना, 1 का मान आ जाएगा 6 बटा कितना है 5, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 बटा 5। तो बोला गया कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो पहले कार का समय निकाल लेते हैं। तो 1 का मान आएगा 6 बटा 5, तो 6 बटा 5 से गुना करेंगे तो 12 बटा 5 घंटा हो गया। तो कार द्वारा तय दूरी, तो कार द्वारा तय दूरी जो है, कार द्वारा क्या है तय दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय होती है, तो चाल दिया 70 और इसका समय दिया 12 बटा कितना 5, तो 5 1 कम 5 हो गया, 2 बचा, 5 4 कितना 20। अब इन दोनों को गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 और क्या है 12 को गुना किए तो यहाँ पर 28 हो गया, उसके बाद कितना है तो 14 आ गया, यानी कहने का 100 कितना हो जाएगा 68, यानी 168 किलोमीटर दूरी तय किया किसके द्वारा, तो वो कार के द्वारा तय किया। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में कुल 75 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक सही जवाब के 4 अंक मिलते हैं तथा गलत जवाब के 1 अंक काट ले जाते हैं। उसने सभी प्रश्नों को हल किया और कुल 125 अंक प्राप्त किया, उसके कुल कितने प्रश्न सही थे। तो देखो एक प्रश्न अगर सही करेगा तो उसे 4 नंबर मिलेगा, और एक प्रश्न अगर गलत कर देगा तो इससे एक्स्ट्रा क्या होगा ना 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इसने टोटल कितना अंक प्राप्त किया 125 अंक प्राप्त किया, सब सारा प्रश्न को हल किया था। तो इसे कुल मिलाकर एक प्रश्न पर कितना नंबर मिला होगा, तो यहाँ 75 से भाग दिए तो 25 का पढ़ा 3 बार में, 25 का पढ़ा 5 बार में, यानी एक प्रश्न पर इसको कुल मिलाकर गलत सही करने के बाद इसे कुल मिलाकर मिला कितना है ना 5/3 नंबर मिला एक प्रश्न पर। और इसे एक सही करता तो 4 नंबर मिलता, एक गलत करता तो एक्स्ट्रा 1 नंबर काट लेता। यानी इसे कुल मिलाकर देखा जाए तो एक प्रश्न पर 5/3 नंबर मिला है, 5/3। तो इसके नीचे कितना है 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसको गुना कर दिए 3 से, इसको गुना कर दिए 3 से, इसको गुना कर दिए 3 से, तो आया कितना 4 3 12। इसको देखें तो आया कितना -3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यानी कितना है +5 आया। तो हम बताएं क्या कि जब मेरा सेम साइन होती है डिफरेंस घट जाता है, 12 में 5 के कितना हो गया 7 हो गया, अलग अलग साइन रहेगा डिफरेंस जुड़ जाती है, 3 5 कितना हो गया 8, यानी इसका रेशियो आ गया 8 कितना 7। तो ये जो भी रेशियो आएगा तो ये क्या होगा ना, ये प्रश्न का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, प्रश्न का अनुपात जो आएगा 8 कितना 7। तो टोटल प्रश्न कितना दिया है, टोटल दिया है 75 दिया है, तो अनुपात को जोड़ के भाग देंगे तो आएगा 8 7 कितना 15, 15 से भाग दिए 15 के पढ़ा कितना 5 बार में, यानी एक का मान आया कितना 5। तो हमको बोला गया कि कितना प्रश्न उसने सही किया, तो सही किया कितना, तो गुना कर दिए 5 से, 5 ठीक कितना 40 प्रश्न इसने क्या किया है सही किया, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की कुल संख्या 160 हो तो उसके पास कुल कितने गाय थे। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या है ना, राहुल के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 55 है तथा पैरों की संख्या कुल कितना 160, तो उसके पास कुल कितने गाय हैं। तो देखो गाय है, उसके बाद क्या है मुर्गे हैं। तो हम लोग को पता है कि गाय का कितना पैर होता है 4 होती है, मुर्गे का कितना होता है पैर 2 होता है। ठीक है, गाय का कितना होता है 4, मुर्गे का कितना होती है 2। तो बोला गया
कि पेड़ों की कुल संख्या कितना है 160, तो 160 टोटल पेड़ है और टोटल सिरों की संख्या, तो जैगो सिर होगा उतना ही मेरा क्या होगा जानवर, यानी टोटल जानवर की संख्या कितना है 55। तो एक जानवर का कितना सिर होगा टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का पारा में 11 बार में, 5 का पारा में कितना बार में 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूना 10, यानी 32/11, यानी एगो जो है जानवर का जो हो जाएगा मेरा क्या ना पेड़ हो जाएगा 32 कितना है 11 टोटल मिलाकर। गाय का होता 4 है, मुर्गे का होता 2 है, लेकिन जितना जानवर दिया उसमें टोटल मिलाकर अगर बोला जाए तो 32/11 हो जाएगा। तो 32/11 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 1 और 11 का एलसीएम लेंगे 11 आएगा। तो सबको 11 से क्या किए गुना कर दिए, तो यहाँ पर आया 44, यहाँ पर आया कितना 22 और यहाँ पर आया कितना 11 11 कैंसिल 32 आ गया। तो क्या किए तो अंतर लिए तिरछा, तो यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर कितना आया तो 4 में 2 गया 2 और 4 में 3 गया 1, तो 10 इष्टो कितना 12। इसको छोटा कर सकते हैं, 2 का पारा में कितना है 5 बार, 2 का पारा में कितना 6, यानी 5 इष्टो कितना है क्या 6। और ये जो भी आएगा ये आएगा मेरा क्या है सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कहने का मतलब क्या था ना, यानी जानवर की संख्या, जानवर की संख्या, क्योंकि जैगो जानवर होगा उतना उसका सिर होगा। तो टोटल सिर कितना दिया है, तो टोटल सिर दिया है 55, तो टोटल 5 और 6 कितना 11 से भाग दिए तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमको बोला गया कुल कितने गाय थे, तो गाय का अनुपात था यहाँ पर 5, तो 5 से गुना किया यानी 25 को मेरा क्या हो जाएगा गाय हो जाएगा। अगला टाइप है, एक बर्तन में 300 लीटर दूध है, उसमें से क्रमशः 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर दूध बारी बारी से निकाला जाता है तथा क्रमशः उतना ही पानी डाला जाता है, तो अंत में कितना दूध शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखो पहले कितना लीटर दूध है, तो पहले है 300 लीटर दूध है, पहले कितना 300 लीटर दूध है, ये 300 लीटर दूध है यानी मिश्रण है ना, ये 300 लीटर दूध शुद्ध दूध है यानी क्या है मिश्रण है। अब बोल क्या रहा है ना, इसमें से 10 लीटर दूध हम निकाल दिए, तो 10 लीटर दूध निकाल दिए तो बचा कितना 200 कितना है 90। अब उतना ही पानी मिला दिए, तो जब 290 लीटर मेरा दूध अभी बचा है, अब उसमें फिर उतना ही पानी यानी 10 लीटर पानी मिला देंगे तो फिर से मिश्रण कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर बोला गया कि अब मिश्रण फिर से 300 हो गया, अब उसमें फिर 20 लीटर क्या किए ना दूध निकाल दिए, तो 20 लीटर दूध निकाल दिए तो बचेगा कितना 280, फिर उतना ही हम पानी मिला देंगे तो फिर से मिश्रण कितना आ जाएगा 300, तो अब मिश्रण फिर से 300 हो गया। अब फिर उसमें से क्या किए ना 30 लीटर हम दूध निकाल दिए, तो हो गया कितना मेरा अब मेरा मिश्रण तो 270, अब उसमें फिर से उतना ही पानी डाल दिए, तो पानी डाल दिए तो फिर से मिश्रण कितना हो गया 300। तब बोल रहा है कि शेष दूध मैंने शेष जो बचा है कितना दूध बचा है वो निकालने के लिए बोला, यानी कि जब ये प्रक्रिया किए उसके बाद कितना दूध बचा हुआ ये निकालने के लिए बोला। तब इसको हल किए तो आया 300 300 कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। तो 3 का पढ़ा में कितना है 3 नम कितना हो गया 27, ठीक है। 3 का पढ़ा में 10 बार में, 3 का पढ़ा में कितना है 3 बार में, तो ये आया 29 गुना कितना है 28 गुना 3 बटा कितना है 10 है। तो इसको हल करेंगे तो मेरा क्या है ना बाद में जो है दूध कितना बचा ये निकल के आ जाएगा। तो पहले हल करेंगे गुना करेंगे 29 और कितना है 28 है, 8 नम 72, ठीक है। 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 2 नम कितना 18, 1 बचा 2 दूना 4 और 1 कितना 5, तो यहाँ पर आया 2 8 3 11, 7 और 1 कितना 8, 812 और गुना कितना कर देंगे 3, 3 दूना कितना 6, 3 एकम 3, 3 8 कितना 24, तो इतना है 24 36। अब डिवाइड कितना 10, यानी बाद में जो है कितना दूध बच गया है तो 243 पॉइंट कितना है 6 लीटर जो है बाद में क्या हुआ दूध बच गया। तो जैसा बोला गया वैसे लिखते चले गए, तो जो लास्ट में बचा वही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 125 लीटर दूध है, उसमें से 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यदि यह प्रक्रिया और 2 बार दोहराया जाता है तो बर्तन में कितना दूध शेष बचता है। तो पहले कितना दूध है 125, इसमें से 25 लीटर दूध जो है 25 लीटर निकाल दिए तो बचा कितना 25 घटा दिए तो 100 बचा, लेकिन फिर उतना पानी मिला दिए 25 लीटर तो 100 बचा है, उसमें फिर 25 लीटर पानी मिला दिए तो हो गया टोटल मिश्रण कितना हो गया 125। और यह प्रक्रिया और 2 बार दोहराया गया, तो और 2 बार दोहराया
दोहराया गया तो 100/125 गुना क्या 100/ कितना है 125। तब इसको सॉल्व किए 125 कैंसिल, 25 का पारा में कितना बार में 4 बार में, 25 का पारा में कितना है 5 बार में। ठीक है, 25 का पारा में कितना है 4 बार में, 25 का पारा में कितना बार में 5 बार में, 5 का पारा में कितना है 20 बार में, 5 का पारा में कितना बार में 4 बार में। तो 4 4 16, 16 जगह कितना हो जाएगा 64, यानी कि बाद में कितना लीटर दूध बच गया तो 64 लीटर क्या हो जाएगा दूध बच जाएगा। क्वेश्चन दिया गया कि कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में दूध कितना लीटर था, यानी प्रारंभ में दूध कितना लीटर था ये निकालना था। इससे पहले क्या था ना, इससे पहले प्रारंभ में दूध दिया हुआ था, फिर बाद में भी हमको दूध निकालना था, लेकिन अब क्या है ना यहाँ पर रेशियो दिया है बाद में और हमको निकालना क्या प्रारंभ में दूध कितना था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मान लिए प्रारंभ में दूध कितना है x है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोला गया उस हिसाब से लिखो कि x में से 12 लीटर दूध क्या किए हम निकाल दिए, 12 लीटर दूध निकाल दिए, अब उतना ही पानी मिला दिए तो x - 12 में फिर उतना ही पानी मिला देंगे तो फिर से मिश्रण कितना हो जाएगा x, यानी बाद में मिश्रण कितना हो गया फिर से x। और यह प्रक्रिया कई बार दोहराया गया नहीं, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराया गया तो और एक बार यही हुआ कि अब मिश्रण x है उसमें फिर 12 लीटर निकाल दिए, फिर 12 लीटर उतना ही पानी मिला दिए तो फिर से मिश्रण कितना हो गया x हो गया। तब जो है दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया 16:9। तब दूध और पानी का रेशियो 16 कितना हो गया 9 हो गया। तो ध्यान देना ये मेरा क्या था ऊपर वाला, तो ऊपर में x लीटर था, क्या था दूध था, उसमें 12 लीटर दूध निकाले तो बचा तो वो दूध ही था, क्या था दूध था। ठीक है, और नीचे में क्या है ना उतना ही फिर हम क्या मिला दिए तो पानी मिला दिए, तो नीचे वाला जो है ये मिश्रण है, क्या है मिश्रण। तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर में दूध होगा नीचे में क्या होगा मिश्रण। तो ये दूध और पानी का मिल्क और क्या वाटर का रेशियो दिया था 16:9, तो हमको मिश्रण अगर बोला जाए तो दोनों मिला देंगे तो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो ध्यान देना ये कई बार दोहराया गया है, तो एक बार पहले उसका और एक बार दोहराया गया तो इतना, तो ये आ गया x - 12 कितना है x और का पावर कितना 2 बराबर 16 कितना 25। तो x - 12 x बराबर कितना हो गया तो रूट चढ़ जाएगा 16/25, यानी आएगा कितना 4/5। तो क्रॉस गुना किए तो 5x - 12 × 5 60 बराबर 4x आ गया। इसको इस साइड लाए तो x बराबर कितना हो गया 60, यानी कि प्रारंभ में कितना लीटर दूध था 60 लीटर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशियो दिया हुआ रहेगा और बोलेगा प्रारंभ में दूध कितना है, तो जैसा क्वेश्चन बोला गया उस हिसाब से लिखेंगे। पहले मिश्रण कितना है x है, उसमें से कुछ लीटर दूध निकाल दिया गया, तो मान लिए कुछ भी अपना y लीटर दूध क्या किए निकाल दिए, फिर उतना ही मेरा क्या है ना पानी मिला दिए, तो फिर से मिश्रण कितना हो जाएगा x हो जाएगा और उसको जय बार दोहराया जाएगा। एक बार दोहराया गया तो कुल मिला के 2 बार हुआ, तो जितना बार होगा उतना बार लेंगे, यानी पावर कितना n, और इस साइड हम क्या करेंगे अनुपात को लिख देंगे, दूध बटा क्या है टोटल मिश्रण जो होगा उसका अनुपात को लिख देंगे, उसके बाद हम लोग आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या, यानी बाद में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्या बोला गया 60 लीटर पहले क्या है दूध है, 60 लीटर पहले क्या है दूध है, तो 60 लीटर पहले दूध है उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। तो 60 लीटर दूध है उसमें से 12 लीटर दूध निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो जब 12 लीटर दूध हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 48 बचेगा। अब उतना ही फिर से पानी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये प्रक्रिया और एक बार किया गया, यानी उस मिश्रण में फिर से, यानी अब मिश्रण हो गया 60, उसमें से फिर 12 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 48, और फिर उतना पानी मिला देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो पहले दूध था मेरा कितना 60, और देखा जाए तो बाद में दूध कितना होगा, तो जब इसको हल किए तो आया कितना 12 चौक 48, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आया कितना 4 8 कितना 32, 4 4 16
और 3 कितना हो जाएगा 19, 192 बटा कितना हो गया 5, इतना लीटर हो जाएगा मेरा क्या बाद में जो है दूध। तो बाद में दूध कितना हो गया, तो बाद में दूध हो गया कितना, तो दूध हो गया 192 बटा कितना है 5 लीटर हो गया। तो बाद में पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा कितना, तो चूंकि मेरा कितना था 60 लीटर था मेरा मिश्रण था, उसमें 12 लीटर निकाल रहे थे फिर 12 लीटर मिला रहे थे, यानी 60 लीटर ही मेरा क्या होगा मिश्रण होने वाला, 60 लीटर ही क्या होगा मिश्रण। तो 60 लीटर में से मेरा इतना मेरा दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा 192 बटा कितना है 5, घटाएंगे तो 5 6 कितना आ जाएगा 30, 300 माइनस कितना 192 बटा कितना है 5, यानी इसका जब अंतर आया तो 10 में 2 गया 8 हो गया, 9 में 9 कैंसिल, अब यहाँ पर कितना 2 में 1 गया 1, यानी 108 बटा कितना 5, यानी बाद में जो है पानी देखा जाए परिणाम में तो कितना 108 बटा 5 लीटर हो गया। अब इसका जब रेशियो निकालें 5 5 कैंसिल, लीटर लीटर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना, तो अगर हम काटना चाहें 4 का पावर 4 4 कितना हो जाएगा 16, 3 4 8 32, 4 का पावर 4 दूना 8, 2 बचा 4 7 28, तो इसको अगर काटना चाहेंगे तो 48 इष्टू कितना 27, 3 का पारा में 9 बार में 3 का पारा में 3 एकम 3 कितना बचा 1, 3 6 18, यानी रेशियो कितना निकल कर आया 16 इष्टू कितना है 9। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 इष्टू कितना है 9 हो जाएगा। और यही मेरा पहले था क्वेश्चन की अनुपात दिया हुआ था, हमको प्रारंभिक क्या था दूध निकालना था, तो वहाँ पर आंसर आया था 60। अब यहाँ पर क्या है ना दूध दिया हुआ था, हमको रेशियो निकालना था, तो कैसे बना दिए इस प्रकार से बनाए, तो आया कितना 16 इष्टू कितना है 9 आ गया। और अगर हम उसी प्रकार से बनाना चाहेंगे कैसे न, देखो x में से 12 लीटर, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि 60 में से 12 लीटर निकाल दें फिर उतना ही पानी मिला दिए तो 60 हो गया, और यह प्रक्रिया कई बार दोहराया गया 2 बार, तब इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालने के लिए बोला गया, तो मान लिया x बटा क्या है y हो जाएगा, कितना आ जाएगा x बटा y, तो 48 बटा कितना है 60 है, ठीक है 48 बटा 60। तो इसका अगर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना 4 का पारा में अगर देखा जाए है ना, 4 का पारा में कितना 4 एकम 4, ठीक है 4 दूना तो 12, या फिर 12 का पारा में काट देंगे 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये आ गया 4 बटा 5 क्या है स्क्वायर बराबर x बटा कितना है y, तो 16 बटा कितना आ गया 25 बराबर x बटा y आ गया। क्योंकि ये दूध था और ये मेरा क्या था मिश्रण था, तो पानी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो y बराबर दिया गया 25, x बराबर कितना दिया 16, तो यहाँ पर पानी का जो आ जाएगा मेरा कितना मान, तो y में से घटा देंगे x को, यानी कि आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमको यहाँ दूध और पानी का पूछा गया था, तो दूध और पानी का रेशियो पूछा गया था, तो ये 16 हो गया और पानी का मान कितना हो गया 9, ये आंसर हो जाएगा।